ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आखिरी किस्त में आप देखने वाले हैं कि मुस्तफा अपने गेमिंग करियर को काफी आगे लेकर जाएगा। जिस तरह की इंसल्ट उसकी हुई है कि तुमने चोरी की है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी वजह से वो शर्जीना से कहता है कि इन घर वालों ने मुझे एहसास दिला दिया है कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी होता है शर्जीना। लेकिन शर्जीना मुस्तफा को एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। मुस्तफा, तुम खुद सोचो कि अदिल के पास पैसा है लेकिन उसके पास सुकून नहीं है। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को डिजर्व करते हैं क्योंकि वो दोनों ही टॉक्सिक हैं। हम दोनों के पास पैसा नहीं है लेकिन मोहब्बत तो है ना मुस्तफा, इसलिए कभी भी दिल छोटा मत किया करो, बल्कि तुम एक काबिल शख्स हो। मुझे यकीन है कि तुम अदिल से बहुत आगे जाओगे। वैसे भी अदिल के पास जितना भी पैसा है वो उसकी बीवी का है, अदिल के पास अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि मुस्तफा और शर्जीना ने घर छोड़ दिया है, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता सिवाय उसकी बहन के। यहाँ पर जब मुस्तफा और शर्जीना जा रहे होते हैं तो कुछ देर आगे पहुँचने पर कुछ लड़के शर्जीना को तंग करेंगे और एग्जैक्ट यही सीन आपको दिखाया जाएगा। जैसा कि मैं पिछली तमाम एपिसोड में जो प्रेडिक्शन देती जा रही हूँ एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुस्तफा पर चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको ये बताती चलूं कि शर्जीना और मुस्तफा जब रास्ते में होते हैं तो वहाँ पर कुछ लड़के शर्जीना को तंग करते हैं। वहाँ पर मुस्तफा उन लड़कों से काफी लड़ाई करता है। इसी वजह से ही टीजर में दिखाया गया है कि उसके मुँह पर जख्म होता है और वह जख्म इसीलिए है कि उसने लड़कों के साथ लड़ाई की थी। आगे जाकर आप देखेंगे कि रुबाब, जिसे अदिल पर जरा भी ट्रस्ट नहीं रहा क्योंकि वह जानती है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता और यही हकीकत है। शर्जीना ने भी मुझे यही कहा कि मेरे पैसे की वजह से ये मेरी गुलामी करता है और मेरे बाबा भी यही कहते थे, लेकिन मैं इसकी सच्ची मोहब्बत को पाना चाहती हूँ। रुबाब कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि दिल मुझसे मोहब्बत करे, मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आए, हम एक खूबसूरत जिंदगी गुजारे। और इसी चीज का रोना वो रोती रहती है अदिल के सामने। अदिल उसे कहता है कि कब तक मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें रुबाब। रुबाब उससे कहेगी कि मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन मुझे शक है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। एक बात याद रखना अदिल, अगर मुझे चीट किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये तुम भी जानते हो। अदिल कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम इसी तरह से ही मुझे अपना गुलाम बना कर रखोगी क्योंकि मेरे पास तुम्हारा पैसा जो है, तुम्हारे ऑफिस में बॉस हूँ, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, इसलिए तुम्हारा ही तो हुक्म मानूंगा। हमेशा ये जताती हो। रुबाब कहते हैं मैं जता नहीं रही, बस तुम्हें बता रही हूँ और वार्न कर रही हूँ। ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आने वाला है जब रुबाब को अदिल की फ्रेंड हो सकता है कि खुद ही सारी वीडियोस और ऑडियोस दिखा दे कि उसका हस्बैंड उससे मिलता है, यहाँ तक कि उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। और वह इस चीज का ताना भी रुबाब को देगी, तुम क्या कहती थी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लाइक करता है, तुमने पसंद की शादी की है और वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। झूठ मत बोला करो रुबाब, झूठी तारीफें मुझे अच्छी नहीं लगती। रुबाब को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अदिल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब वो उसे वीडियोस और ऑडियो दिखा देगी तो तब रुबाब को यकीन आ जाएगा। इधर अदिल अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि उसने अपने माँ बाप से कहा है कि आप रुबाब के घर शिफ्ट हो जाएं। वो बड़ी सी गाड़ी में अपने माँ बाप को बिठाता है और सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, खास तौर पर उसकी लालची माँ। उसके बाबा तो नहायत गैरतमंद इंसान है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अपनी बहू के घर में रहे। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा। क्या उन्हें अपने बेटे पर यकीन नहीं था कि वो चोरी नहीं कर सकता। इसी वाकये में दर्दनाक और काफी ज्यादा इमोशनल था जब उसके बाबा ने मुस्तफा के मुंह पर थप्पड़ मारा और जिस तरह से मुस्तफा बैग उठाकर कहता है कि चेक कर लीजिए, ऐसा न हो कि कल को आप इल्जाम लगा दें कि हम लोग घर का सामान चोरी करके ले गए हैं। वाकई में ये सीन बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग था। जैसा कि दिल अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर चला जाता है। उसकी अम्मी कहती है कि वाह दिल, तुम इस घर में रहते हो, इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, अरे ये तो किसी हाबो से कम नहीं है, मैंने तो ऐसा हाबो में भी नहीं देखा। अदिल कहता है कि अम्मी आप अंदर देखिए तो सही, रुबाब ने हर चीज को कैसे सेट करके रखा है। लेकिन क्या होता है कि उसके माँ बाप जब अंदर जाते हैं तो रुबाब कहती है कि इनफ, यहाँ से चले जाइए, बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस तरह के मिडिल क्लास और 2 टके के लोग यहाँ पर मेरे घर में आकर रहें। अदिल कहता है कि
क्या हो गया है तुम्हें रुबाब, अपनी हद में रहो, मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। रुबाब कहती है कि तुम बर्दाश्त करो या ना करो, लेकिन तुम जानती हो मेरे स्टेटस और म्यार को कि मेरा कितने लोगों में उठना बैठना है। वो लोग जब ये देखेंगे कि मैं इस तरह के मिडिल क्लास लोगों के साथ बैठती उठती हूँ, मेरा क्या म्यार रह जाएगा। मेरे माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मुझे गार्ड को न बुलाना पड़ जाए। अदिल की इतनी इंसल्ट, यहाँ पर तो मजा ही आ जाएगा जब रुबाब उसकी इतनी इंसल्ट करती है। लेकिन उसके बाबा के लिए काफी दुख होता है, क्योंकि उसके बाबा का क्या कसूर था कि उन्हें अपने बेटे की वजह से इस हद तक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा से उसके बाबा यही कहते रहे हैं कि हम एहसानों के बोतलें नहीं दब सकते और किसी का एहसान लेना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अदिल जैसा घटिया शख्स अपने बाप को उसके घर में लेकर आ गया है, जिसके पैसे पर वो अयाशी करता है। लेकिन अदिल को मुंह की खानी पड़ेगी। अदिल और उसकी माँ तो काफी ज्यादा लालची औरत है, जो कि शर्जीना के खिलाफ यही कहती हैं कि इसकी वजह से मेरे दोनों बेटे आपस में लड़े हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि शर्जीना से अच्छा कोई भी नहीं और रुबाब से बुरा कोई भी नहीं हो सकता। एक तरफ अदिल रोडों पर धक्के खाने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जॉब तो वो पहले से छोड़ चुका है और रुबाब के ऑफिस में जो बॉस था वो तो पल में खत्म हो जाता है और शायद वो रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त अदिल काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार होगा। यहाँ तक कि टीजर में दिखाया गया है कि मुस्तफा, उसके पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, हर चीज होती है। काफी ज्यादा प्राउड फील करवाता है वो अपने माँ बाप को, क्योंकि वो अपने बलबूते पर अपने पाँव पर खड़ा होकर दिखाता है। अदिल की तरह लालची नहीं है। अदिल और शर्जीना तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। एक तरफ रुबाब को भी सजा मिल गई कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया, दूसरी जानब उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। अदिल की अम्मी को भी एहसास हो जाता है कि शर्जीना जैसी अच्छी बहू किसी को नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि पहली बार वो शर्जीना की वजह से इमोशनल होती है और उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। ड्रामा आगे जाकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हो सकता है कि आखिरी एपिसोड में इन दोनों का बेबी भी हो जाए, मुस्तफा और शर्जीना का। आपको क्या लगता है कि दिल के साथ कैसा सलूक होना चाहिए और रुबाब के साथ, और एंडिंग किस तरह होनी चाहिए? और मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी वो सब एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। तो आप लोगों का लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया।